हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। द्वितीय अध्याय। ब्रह्मा द्वारा स्वर असुर एवं प्रजापति की उत्पत्ति, सम्मोहिनी संध्या तथा कामदेव की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे नेमिषारण्य निवासी मुनियों, ब्रह्मा के द्वारा कहे गए वचन को सुनकर नारद ने पुनः उनसे पापों को नष्ट करने वाली कथा पूछी। नारद जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे विधाता, हे महाप्रभु, आपके मुख कमल से कही जाने वाली सब कथा को सुनकर मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। हे विश्वस्रष्टा, सती के दिव्य कीर्ति से युक्त शिव चरित्र को मैं पुनः विस्तार से सुनना चाहता हूँ, अतः आप उसे कहिए। आप मुझे बताइए कि दक्ष की बहुत सी पत्नियों में सती किस प्रकार उत्पन्न हुई और महेश्वर ने किस प्रकार स्त्री से विवाह कर ग्रस्त बनने की इच्छा की। सती ने दक्ष के क्रोध से किस प्रकार अपने शरीर का त्याग किया। सती शरीर त्याग करने के उपरांत वे किस प्रकार हिमालय की कन्या पार्वती हुई एवं किस प्रकार वे नंद गोप की कन्या बनकर आकाशगामिनी हुई। पार्वती का उग्र तप तथा उनका विवाह किस प्रकार हुआ। फिर वे कामनासन शिव की अर्धांगिनी किस प्रकार हुई। हे महामते, इन सब बातों को आप विस्तार के साथ कहिए, क्योंकि आपके समान मेरे संशयों को दूर करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, परम पावन दिव्याति दिव्य एवं गुहाति गुह तथा परम कल्याणकारी शिव तथा सती के चरित्र को सुनो। यह कथा परोपकार करने वाले अपने परम भक्त विष्णु द्वारा महान भक्ति से पूछे जाने पर शिव जी ने शौन से कही थी। वही कथा मेरे द्वारा पूछे जाने पर महान शिव भक्त विष्णु ने बड़ी प्रीति के साथ विस्तार पूर्वक मुझसे कही थी। सभी कामनाओं को सफल बनाने वाली एवं शिव की से युक्त उस पुरानी कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में जब निर्गुण निर्विकल्प रूप एवं शक्ति से रहित चिन्मात्र एवं सद सत्य से परे परात्पर महादेव जब सगुण हो शक्ति के साथ दो रूपों में प्रकट हुए, तब हे मुनि सप्तम, उनके वामांग से विष्णु तथा दक्षिण अंग से मैं ब्रह्मा तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई। मैं ब्रह्मा सृष्टि करने वाला, विष्णु पालन करने वाला तथा लय करने वाले शिव रुद्र हुए। इस प्रकार शिव के तीन रूप हुए। लोक पितामह में ब्रह्मा मुनि सदा शिव की आराधना कर देव दैत्य मनुष्यादिकों की सृष्टि की। मैंने दक्ष जैसे प्रमुख प्रजापतियों की तथा अंगिरास आदि देवश्रेष्ठों की रचना कर बड़ा प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे तेजस्वी मानने लगा। जिस समय मैंने मरीच, अत्रि, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष एवं भृगु आदि प्रजापतियों की सृष्टि मन से की, उसी समय मेरे मन से एक परम सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई। वह संध्या के नाम से कही जाती है, जो स्वर्ग लोक में निवास करने वाली है। वह अत्यंत सुंदर भ्रू वाली तथा मुनियों के मन को मोहित करने वाली थी। ऐसी स्त्री देवलोक में, मृत्युलोक में तथा पाताल लोक में तीनों काल में नहीं हुई है, न होने वाली है और न भविष्य में होगी। वह संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण थी। उसे देखते ही मेरे हृदय में काम की वासना जाग उठी। यह सारा चरित्र मेरे पौत्र दक्षादि तथा मृक्षादि जो लोक के सृष्टा है देख रहे थे।
हे मुनि सत्तम, मैं ब्रह्मा अभी इस प्रकार सोच ही रहा था कि उसी समय महान अद्भुत एवं मनोहर एक पुरुष उत्पन्न हो गया। वह पुरुष तप्त सुवर्ण के समान कांतिमान था। उसका वक्षस्थल महान पुष्ट तथा उसकी नासिका अत्यंत सुंदर थी। उसके उरु कटी तथा जंगा गोलाकार थे और उसके केश काले तथा घुंघराले थे। उसके दोनों भ्रू प्रदेश आपस में मिले हुए एवं तिरछे थे। उसका मुख पूर्णमासी के चंद्रमा के समान अत्यंत मनोहर था। उसका वक्षस्थल कपाट के समान विस्तीर्ण था और वह रोमराज से शोभा पा रहा था। वह बादल पर्यंत ऊंचे गजराज के समान महास्थूल तथा नील वर्ण का वस्त्र धारण किए हुए था। उसके हाथ, नेत्र, मुख तथा पैर रक्त वर्ण के थे। कटी का भाग अत्यंत क्षीण तथा दांत अत्यंत मनोहर थे। मत वाले गज के शरीर की गंध के समान उसके शरीर की गंध थी। उसके नेत्र फूले हुए कमल के समान विशाल थे तथा बालों से अत्यंत सुगंधी आ रही थी। उसकी ग्रीवा शंख के समान ऊंची थी। उसकी ऊंची ध्वजा में मीन के चिन्ह थे। वह मकर के वाहन पर बैठा हुआ था। पंच पुष्प के बने हुए उसके पंच सर थे। वह महान वेगवान तथा पुष्प धनुष से सुशोभित हो रहा था। अपने नेत्रों को घुमाते हुए अपने कटाक्षपात से वह बड़ा मनोहर प्रतीत हो रहा था। उसके श्वास की सुंदर सुगंध चारों ओर फैल रही थी और श्रृंगार रस उसकी सेवा करता था। उस पुरुष को देखते ही मेरे दक्षादि पुत्र गण आश्चर्य युक्त होकर उसकी ओर उत्सुकता से देखने लगे। उन सभी का हृदय काम से व्याकुल हो उठा। उनका धैर्य छूट जाने से सभी अत्यंत विकार को प्राप्त हो गए। वह पुरुष जगत सृष्टा तथा जगतपति मुझे देख कर प्रणाम करने के उपरांत विनम्र होकर बोला। पुरुष बोला, हे ब्रह्मन, मुझे जो कर्म करने हो उस कर्म में मुझे नियुक्त कीजिए। हे विधे, आप मेरे महामान्य पुरुष हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं यही उचित है तथा इसी से मेरी शोभा भी होगी। मैं किस कार्य का अभिमानी देवता बनूं? मेरे लिए उचित तथा योग्य स्थान तथा जो मेरी पत्नी हो उसे आप प्रदान कीजिए। आप इस जगत के सृष्टा तथा पति हैं। ब्रह्मा जी बोले, महात्मा, काम के इस वचन को सुनकर मैं ब्रह्मा आश्चर्य से चकित हो गया और थोड़ी देर तक कुछ न बोला। फिर मन को सावधान कर आश्चर्य का परित्याग करते हुए उसे काम को संबोधित करते हुए मैंने कहा। ब्रह्मा जी बोले, तो मैं अपने से स्वरूप से पुष्पों के 5 बाण धारण करते हुए स्त्री तथा पुरुषों को मोहित कर सनातन सृष्टि की रचना करो। तुम्हारे इस पुष्प बाण के सामने इस चराचर त्रिलोकी में देवता आदि कोई भी जीव ठहर नहीं सकेंगे। हम भगवान वासुदेव तथा स्थाणु पुरुष शंकर भी तुम्हारे वशवर्ती बनकर रहेंगे और प्राणधारियों की तो बात ही क्या है। तुम गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रविष्ट होकर सबके सुख के हेतु बनो और सनातन सृष्टि करो। तुम्हारे बाणों के द्वारा समस्त प्राणियों का यह परम विचित्र मन सुख से बांधा जा सकेगा और तुम सभी को उन्मत्त करने वाले होगे। सृष्टि में प्रवृत्त करने वाला यह कर्म मैंने तुम्हारे लिए उपदेश कर दिया। अब मेरे पुत्र तुम्हारा वास्तविक नाम बताएंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सुश्रेष्ठ देवर्षि नारद,
इतना कहकर मैं अपने पुत्रों का मुख देखते हुए अपने कमलासन पर बैठ गया। इस प्रकार इस वृत्ति भाषा टीका रहस्य महापुराण के अंतर्गत द्वितीयोरुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में काम प्रादुर्भाव नाम